हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के मी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 73 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 18 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एदा अजरखान को संभाल रही होती है कि तुम ऐसी गलती नहीं कर सकते, ज़रूर कोई चाल है ये तुम्हें फंसाने के लिए। पर सिरकान इसे अपनी गलती मान बैठता। फाइनली एदा सिरकान को विश्वास दिलाती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, ज़रूर कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है कि हम ये सब ठीक कर लेंगे मिलकर। सिरकान के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि सैफ़ी सिरकान का सारा सामान पैक कर रहा था बिकॉज वो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा था। और फिर आयदन हम उन्हें देखती है। फिर सैफ़ी उन्हें बताता है कि सिरकान अपना घर चेंज कर रहा है, इसीलिए वो अपने सामान पैक करा रहा है और इसे लेने के लिए अभी लोग आएंगे और उसके नए घर में शिफ्ट कर देंगे। पहले ये सुनकर आयदन हम बहुत उदास होती हैं, लेकिन वो आखिरी टेप खुद लगाती हैं उस बॉक्सेस का जो कि सिरकान के सामान के साथ जा रहे थे। इलेप्टिकन को दिखाया जाता है जो कि सिरकान के ऑफिस में आता है। फिर इलेप्टिकन सिरकान को बताता है कि मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका ये सब और फिर तुम्हारे पास आया हूँ। इससे होल्डिंग की प्रतिष्ठा पे बहुत असर पड़ेगा। अगर मुकदमा हुआ तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खो सकते हैं। सिरकान से बोलता है कि आप मेरी चिंता कर रहे हैं या फिर अपने होल्डिंग की चिंता करते हैं। तो फिर इलेप्टिकन बोलते हैं कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। फिर इलेप्टिकन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास मुझसे अच्छी योजना है और तुम इसे संभाल लोगे। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सलीन को एफए से बात करते हुए दिखा जाता है और फिर सलीन उसे बताती है कि हमें कई सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले लेकिन किसी ने कॉल नहीं किया, लेकिन हमसे एक छोटी सी गलती हो गई और फिर सब लोग मुझ पे चढ़ते जा रहे हैं कि हमने गलती की है। तो फिर एफए बोलता है रुको मैं कुछ करता हूँ और फिर वो एफए और एमरेट को कॉल मतलब कि एफए एमरेट और असली को कॉल करता है और फिर उन्हें अदालत में न जाने के लिए बोलता है। एंड फाइनली वे लोग मान जाता है। पैदा सिरकान के पास जाती है जहाँ पर कि सलीन सिरकान के पास बैठी हुई थी और फिर लोग बातचीत कर रहे थे। पैदा सिरकान को बोलती है कि मुझे तुम्हारे लैपटॉप को चेक करना है 5 मिनट के लिए। तो फिर सिरकान मान जाता है। आयफर की शॉप पे दिखाया जाता है जहाँ पर कि फीफी काम कर रही होती है और फिर सुश्री एदिल की एक असिस्टेंट वहाँ पर आती है और फिर आयफर से मिलने की इच्छा जताती है और वो बताती है कि हमें ये प्रोजेक्ट सिरकान बोल्ट ने कहा था कि आपके साथ करें। वेल, फीफी को लग रहा था कि ये सब एफए ने किया है, लेकिन ये सब सिरकान के पे चला गया था फाइनली। फिर फीफी बोलती है उसे कि आयफर यहाँ पर नहीं है, आप मुझे ही बता दीजिए जो बताना। पैदा को दिखाया जाता है जो कि सिरकान के लैपटॉप पे बैठकर चेकिंग करती है एंड फिर वो फाइनली पता लगाती है कि ये सिरकान की गलती नहीं थी, बस गलत फ़ोटोज़ सेंड हो गए थे। लेकिन ये किसकी गलती थी जो कि फ़ोटोज़ बदल दिया था। एदा और सिरकान जांच शुरू करते हैं और फिर एदा का शक सलीन पर जाता है, लेकिन सिरकान से बोलता है कि सलीन ऐसा नहीं कर सकती है। फिर एदा सोचते हुए अपने डेस्क पे जाती है सिरकान के ऑफिस से और फिर तभी उसके पास मेलो आती है जो कि शादी में गई हुई थी और फिर एदा सारी इंसिडेंट्स उससे बताती है। आयफर और फीफी को दिखाया जाता है और फिर फीफी सॉरी बोलती है आयफर को। उसके बाद फिर उन्हें बताती है कि हमारी जो बचत हो रही है वो सिरकान बोल्ट के कारण हो रही है। ये हमारे ग्राहक जो हैं सुश्री एदिल, ये सिरकान के कहने पर हमारे साथ काम कर रहे हैं। फिर उन्हें थोड़ा बुरा तो लगता है कि ये सब सिरकान की वजह से हो रहा है, लेकिन वो मान जाती हैं फाइनली आयफर इस काम के लिए भी। आयतन हमको दिखाया जाता है जो कि इलेप्टिकन से पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे। तो फिर इलेप्टिकन से बताते हैं कि मैं सिरकान के ऑफिस गया था उससे बात करने। आयतन हम पूछती है तो आपकी बात कैसी रही। तो फिर इलेप्टिकन बोल रहे तुम्हें पता है कि उसने मुझसे बात करने से भी इनकार कर दिया एंड फिर हमारे बीच फिर से झड़प हो गई थी। फिर इलेप्टिकन वहाँ से चले जाते हैं। सिरकान के पर्सनल ऑफिस में सारी स्टाफ्स को दिखाया जाता है, सिर्फ ऐदा अपना काम कर रही होती है बाहर। सिरकान पूछता है ऐदा नहीं आई। तो फिर सिर्फ एफ उसे बताता है कि ऐदा अपना काम कर रही है एंड वो अपना काम पूरा नहीं कर पाई इसलिए वो यहाँ पे नहीं आई है। और फिर सिरकान अपने सारे स्टाफ्स को बोलता है कि अब दोस्तों हम 2 दिन में रिनोवेशन का काम ख़त्म कर देंगे, समझे आप लोग। फिर बोलता है कि मैं और एंगिन फील्ड पे होंगे, सिरकान प्रोजेक्शन देगा और फिर प्रिल मरम्मत के काम देखेंगी। सब कोई को अपना अपना काम बता दिया जाता है। फिर जब सब कोई बाहर जाता है तो सिरकान अदा के पास जाता है और फिर उससे पूछता है कि क्या मैं आपसे एक बात पूछूं। सिरकान से रात में पूरे दिन लैंडस्केप की डिज़ाइन बनाने के लिए बोलने वाला था। तो फिर एदा मान जाती है इसके लिए। किसी तरह सलीन को भी ये बात पता चलती है कि एदा का शक उस पर गया था कि उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक की और उसके कारण हमारी इतनी बदनामी हुई है। और फिर वो एदा के पास आती है और फिर उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी एदा। तो एदा बोलती है नहीं, मैं कल्प्रिट को ढूंढ रही थी जिसके कारण ये सब हुआ। तो फिर सलीन बोलती है यानी कि तुम कहना चाहती है कि मैं हूँ कल्प्रिट।
फिर सिरकान भी उन्हें देखता है और फिर अदा को आकर सिरकान इंस्ट्रक्शन दे देता है कि वह सेलिन नहीं है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा। और फिर सेलिन वहाँ से चली जाती है। अदा को ये पसंद नहीं आता कि सेलिन और उसकी झड़प में सिरकान कूद कर सेलिन का साथ दे रहा था। और फिर सिरकान और अदा को कैफ़े के एरिया में दिखाया जाता है और फिर सिरकान अदा से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो फिर अदा बोलती है कि तुमने मेरी और सलीन की झड़प में घुसकर साबित कर दिया कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं और फिर तुम अभी भी सलीन से प्यार करते हो। तो सिरकान अदा को बता देता है कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया आज तक। तो अदा बोलती है कि इसलिए तुमने मुझसे प्यार किया ताकि तुम सबके सामने मुझे डांट सको। और फिर वहाँ से चली जाती है और फिर सिरकान सोचता रह जाता है। कैफे को किसी के साथ फ़ोन पे बात करते हुए दिखा जाता है और फिर वो बोल रहा होता है कि इन लोगों को मुझ पर शक हो रहा है, लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप चिंता ना करें। फिर बहुत सारे स्टाफ्स को एक साथ सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए दिखाया जाता है और फिर वे लोग पहले एंड्रोम का कांड देखते हैं। उसके बाद फिर एंगिन और पिरल को किस करते हुए दिखाया जाता है और फिर एंगिन उससे आगे करने लगता है उस टाइमर को। और फिर फाइनली उन्हें कुछ नहीं मिलता है ऐसा जिस पे कि वे लोग शक कर सकें। और फिर उनके ऑफिस में आफर आती है और फिर वो सिरकान से बातचीत करती है, सिरकान को धन्यवाद देती है कि आपके कारण हमें एक काम मिला और फिर बोलती है कि हम इसे करना जारी रखेंगे। फिर आफर की नज़र सिरकान की अंगूठी पे जाती है जो कि अदा और सिरकान की सगाई पे उसने पहनी थी। तो फिर आफर से पूछते हैं कि आपने ये अंगूठी उतारी क्यों नहीं है। तो फिर सिरकान बोलता है कि मेरे अपने कारण है। फिर बोलती है मुझे पता नहीं कि तुमने अदा को क्यों छोड़ा, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते। फिर सिरकान से रिक्वेस्ट करती है कि अदा को और भ्रमित ना करे वो। फिर वहाँ से चली जाती है। पिरल को गुस्सा होकर जाते हुए दिखाया जाता है और फिर एंगिन उससे बातचीत करता है एंड फिर उसे अंगूठी पहना देता है एंड हो गई सगाई। सिरकान अपने घर आता है और फिर सीरियस को अपने साथ लेकर जाता है। उससे अदा के साथ स्पेंड किए हुए सारे टाइम्स वहाँ पे याद आने लगता है। अपने मॉम से मिलने आता है लास्ट टाइम और फिर वादा करता है कि वो उनके हाथ का खाना खाने आएगा और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर अदा एंड फ्रेंड्स को एक कॉफ़ी शॉप में दिखाया जाता है और फिर लोग वहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं एंड बातचीत करते हैं। फिर सरीन फेरिड को कॉल करती है और फिर से मिलने के लिए बुलाती है। फिर सरीन और फेरिड को दिखाया जाता है बातचीत करते हुए कॉफ़ी के साथ। पहले वे दोनों एक दूसरे के काम के बारे में बातचीत करते हैं। तभी सरीन को वहाँ पे एक बैठक की कॉल आती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सिरकान अदा से लाइब्रेरी में मिलता है और फिर अदा अपना गुस्सा जाहिर करती है और सिरकान से सॉरी बोलता है और फिर भी अदा चुप नहीं होती और फिर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है तो उन्हें लाइब्रेरी से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर अदा और सिरकान वॉक करते हुए सिरकान के नए घर में जाते हैं एंड उस टाइम बारिश हो रही होती है और वे लोग पैदल जा रहे होते हैं और सिरकान उसे एक गिफ्ट देता है। वेल वो कुछ और ख़ास नहीं था, वो आर्किटेक्चर के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पेंसिल था। अदा उसे देखकर बहुत खुश होती है। अदा सिरकान के घर में आते हैं एंड फिर काम करते हैं अपना। जब अदा सिरकान के घर जाती है तो वो वहाँ पर एक बुक देखती है, उसे उठाती है और उसके अंदर अदा और सिरकान की फ़ोटो थी और फिर अदा उसे देखती है और जब सिरकान आता है तो वो उसे रख देती है उससे पहले ही। सरीन और फीफी को दिखाया जाता है जो कि मेलो के साथ बैठकर फेरिड के बारे में राय ले रही थी। फिर सुबह सुबह एंगिन और पिरल एंगिन के घर आते हैं और फिर पिरल देखती है कि उसके घर के सारे सामान बिखरे हुए हैं और फिर वो जूते पहन कर अंदर आ गया। तो पिरल उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम जूते बाहर खोल के आओ एंड फाइनली एंगिन और पिरल अपने अपने जूते बाहर खोल कर आता है। फिर अदा एंड फ्रेंड्स और आइफर को खाना खाते हुए दिखा जाता है और फिर आइफर अदा को बोली इतनी आप रात भर काम कर रहे थे, मैं कहना चाहूँगी कि आप आज ब्रेक ले लें। तो फिर अदा बोलती है नहीं मैं नहीं ले सकती आज ब्रेक। फिर सिरकान लैला को कॉल करके कुछ प्रोजेक्ट से मंगवाता है एंड वो अपने ऑफिस में एक बॉक्स खोलता है, मतलब कि अपने नए घर में एक बॉक्स खोलता है जिसमें कि सारी अदा के सामान थे जो कि जब अदा उसके घर रहने आई थी तब वो लेकर आई थी अपने सामान। और जब सिरकान ने उसे वापस किया था तो अदा उसे डस्टबिन में फेंक चुकी थी। वाली ये पिछले एपिसोड्स का पार्ट है तो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हैं। देखो डस्टबिन से उठा के लाया बॉक्स एंड फिर वो सारे सामान को देखता है। पर इलेक्ट्रिकन को एक जिम ट्रेनर से बात करते हुए दिखा जाता है और फिर वो उसके पास जाता है। लेकिन तभी आदर उनको खाना बनाते हुए दिखा जाता है जो कि सिरकान के लिए खाना बना रही थी और फिर इलेक्ट्रिकन भी उसमें से कुछ खाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। सिरकान की मम्मी सिरकान के लिए खाना बना रही थी लेकिन फाइनली सिरकान बोल देता है कि मैं बहुत बिजी हूँ और फिर नहीं आ पाऊँगा और फिर आदर हम इससे बहुत उदास हो जाती है। रहता वहाँ पर आती है और फिर आदर हमको रोते हुए देखती है क्योंकि वो सिरकान के लिए खाना नहीं ले जा सकती थी और फिर वो उन्हें संभालती है और फिर फाइनली उन्हें कोई नशीली चीज़ दे देती है और आदर का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है नशे में एंड वो अपनी गाड़ी को निकालती हैं जो कि कई सालों से रखी हुई थी और फिर उसमें बैठकर वो सिरकान के नए घर जाती हैं।
सरीन को दिखाया जाता है जो कि आयफर की दुकान पे आती है। फिर आयफर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो फिर सरीन बोलते हैं मुझे आपसे बात करनी है। तो फिर आयफर कॉफ़ी लेके आती है और फिर वे लोग बातचीत करते हैं। तभी उस सरीन को फेरिट का कॉल आता है और सरीन से बोलती है कि मैं अभी व्यस्त हूँ, हम बाद में बात करते हैं। फिर फेरिट कुछ देर टाइम बाद सरीन के पास पहुँच जाता है और फिर सरीन से देखकर चौंक जाती है। और फिर फेरिट बोलता है कि मुझे एक फूल खरीदना है और फिर वो फूल खरीदने जाता है आयफर के पास और फिर बोलता है कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति के लिए फूल खरीदना है जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। फिर आयफर एक गुलदस्ता तैयार करती है फेरिट के लिए। फिर वो गुलदस्ता तैयार करके लेकर आती है फेरिट के लिए और वो फेरिट उसे सरीन और अपने बीच रखता है और फिर बातचीत करता है सरीन से। एंड जब वो जाता रहता है तो सरीन से बोलती है कि तुम अपना गुलदस्ता भूल कर। तो फेरिट उसे बोलता है कि ये एकदम सही जगह पर रखा हुआ है। फिर ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर आयफर उसे रोकती है और फिर रात के खाने के लिए इनवाइट करती है एंड वो मान जाता है। दुकान के गेट पर नॉकिंग होती है और फिर वो देखती हैं कि और फिर सिरकान उन्हें देखता है कि उनके गेट पर आयदन हम आई हुई है। पहले उनकी मॉम जो कि घर से बाहर निकलने में उन्हें डर लगता है और फिर सिरकान उन्हें देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है और फिर सिरकान उनसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो फिर आयदन हम उसे बताती हैं कि ये सब अदा की वजह से हुआ। आयदन हम बहुत खुश थी वहाँ पर आकर। और फिर सिरकान अदा को एक बार फिर से थैंक यू बोलता है कि उसने एक चमत्कार कर दिखाया, फिर से भले ही जैसे भी किया। वो अपने और सिरकान के लिए कॉफ़ी बनाती है और आयदन हम खुद पीने लगती हैं और फिर सिरकान को एक कप कॉफ़ी देती हैं। जो कप वो सिरकान को दी थी वो वही कप थी जो कि ऐदा लेकर आई थी सिरकान के घर, जो अपना रंग बदलती थी जैसा कि आपका मूड हो उसके हिसाब से। सिरकान इनकार कर देता है वो कॉफ़ी पीने से और फिर तभी गेट पर नॉकिंग होती है और फिर वहाँ पर सलीन आती है और फिर आयदन हम वो कप सलीन को दे देती है और फिर वो कप रेड हो जाता है जिसका मतलब कि हम प्यार में हैं। जब अदा उस कप को सलीन के हाथ में देखती है तो फिर वो बोलती है जैसा कि मैंने कहा था। और फिर सैफ़ी वो कप मतलब सलीन से ले लेता है क्योंकि वो शायद झूठी थी। और फिर सलीन से वो कप जब सैफ़ी लेता है तो सैफ़ी से वो कप अदा ले लेती है और उसके हाथ में भी वो कप लाल हो जाता है और फिर अदा उसे रख देती है। आयदन हनम को बोलती है कि आपके जाने का वक्त हो गया आयदन हनम, और फिर वो उन्हें लेकर चली जाती है। शायद उनके दवाई का वक्त ख़त्म हो गया था। सिरकान के ऑफिस में एफए से अदा बात करने की कोशिश करी होती है और फिर से बात निकलवाने की कोशिश करी होती है। बिरल को दिखा जाता है जो कि सिरकान के पास आकर उसे बताती है कि कैमरा की फुटेजेस सिर्फ 24 घंटे के लिए वैलिड है, उसके बाद फिर वो अपने आप डिलीट हो जा रही है। तो फिर सिरकान उसे टेक्निकल टीम को बुलाने के लिए बोलता है और फिर बोलता है कि इसे चेक करवाएं जल्दी से। फिर फाइनली एमरेट और असली ने केस करने से इनकार कर दिया था और फिर सिरकान एंड टीम तय करती है कि उनके घर को फिर से रिनोवेट करके उन्हें दे देंगे। और फिर अदा अपना काम कर रही होते तभी सलीन सिरकान के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम आज रात को क्या कर रहे हो। तो सिरकान बोलता है मैं आज फ्री हूँ। तो फिर वे लोग फाइनली खाना खाने का प्लान करते हैं साथ में। अदा जब उन्हें देखती है तो अदा एफे को ज्वाइन कर लेती है। एंड एक पते की बात की सिरकान ने अदा को एफे के पीछे लगा करके रखा ताकि इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। देखो 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 एक्स के लिए कितना कर रही है ये लड़की। इनको दिखा जाता है जो कि अपने घर आता है और फिर देखता है कि उसका घर एकदम साफ है और फिर उसके टीवी के सामने एक मैट बिछा हुआ था, योगा मैट। फिर उसके हाथ को देखकर पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या था। अंगिर बोलता है कि आज रात एक शो है तो मैंने सोचा था कि हम साथ में देखेंगे, लेकिन ये सब क्या है। तो पिल्लू से बताती है कि हम साथ में योगा करेंगे। सैफी आदर हमको बताता है कि आप आज बाहर गई थी और फिर आदर हमको यह यकीन नहीं होता और वो बहुत खुश होती हैं। तभी इलेक्ट्रिकन वहाँ पे आते हैं और फिर वो बताते हैं कि आज मैंने बहुत एक्सरसाइज की पूरे दिन। और फिर वो अपनी फुटेजेस दिखाते हैं उस लड़की के साथ और फिर आदर हम उन्हें कुछ नहीं बताती हैं अपने बारे में। एंड इलेक्ट्रिकन फिर सोने चले जाते हैं कुछ खा के। सिरकान सलीन एफे और फेरिट को एक होटल में दिखाया जाता है और फिर सिरकान सलीन के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और फिर एताफ एफे के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। और फिर सिरकान अपने कान में एक ईयरपॉड लगाया हुआ था जिससे कि वो एफे और अदा की बातें सुन सके और अदा ने अपना फ़ोन ऑन करके रखा था। अदा अपना तभी एफे अदा अपना एक न्यू नंबर अदा को देने लगता है जिसने कि उसने अभी दिया था और फिर वो अदा के फ़ोन पे कॉल करता है तो उसका कॉल बिजी आता है और अदा वो कॉल को बंद कर देती है जिसे कि सिरकान सुन रहा था। और फिर सिरकान से आंखों से इशारा करता है और बोलता है कि मेरे पास आ। और फिर अदा उसके पास जाती है और फिर वे लोग बातचीत करते हैं और फिर अदा बताती है कि इसने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि पता चले। और फिर सिरकान बोलता है कॉल लगाओ और फिर मुझे सारे बात सुननी है। और फिर अदा बोलती है ठीक है। और फिर जब वो जाती रहती है तो सलीन उसे रुकती है और फिर बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है था। तो फिर अदा बोलती है कि तुम हो मेरी प्रॉब्लम। और फिर उनकी भी झड़प होती है और फिर एंड्रोम, फीफी, मेलो, सेरीन और आयफर को खाना खाते हुए दिखाया जाता है साथ में। और फिर आयफर फेरिट से कुछ सवाल भी करती हैं और फिर फेरिट उनका जवाब देता है।
फिर एंगिन के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो एक फ़ुटबॉल मैच देख रहा था और फिर पेरिल उसके आगे योगा कर रही थी, जिसके कारण कि वो मैच नहीं देख पा रहा था। और फिर एंगिन बहुत तेज़ से शाउट करने लगता है और फिर पेरिल डिस्टर्ब हो जाती है और उनके बीच बहुत ज़्यादा ही तेज़ लड़ाई हो जाती है। पेरिल पूरी तरह से गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। फेरिट के जाने के बाद सेरीन आयफर के पास आती है और फिर पूछती है कि आपको फेरिट कैसा लगा। तो फिर आयफर बताती हैं कि फेरिट बहुत ही शांत स्वभाव का अच्छा लड़का है, लेकिन वो अभी तक अपने पुराने प्यार को भूल नहीं पाया है, इसलिए मेरा कहना है कि आप अभी उसके साथ एक नया रिश्ता शुरू नहीं कर सकते हैं। और फिर सेरीन ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाती है और फिर मैलो भी उसे समझाती है कि आयफर बिल्कुल सही कह रही है। और फिर सिरकान फ़े और अदा को एक साथ बैठे दिखाया जाता है और फिर ऐसे बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तुम मुझे पे शक कर रहे हो, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की है। और फिर वो अपना पक्ष मजबूत करता है और फिर सिरकान और अदा को आमने सामने दिखा जाता है। और फिर अदा बोलती है, तुम अब सैलीन के साथ फिर से चिपक रहे हो ना, रुको, अब मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊँगी। तो फिर सिरकान बोलता है, तो आप क्या करने वाले हैं? तो फिर अदा बोलती है, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। वेल, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है गाइस, तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि अदा अब क्या करने वाली है और फिर वो अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाली है। ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।